हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में रीट एसएसटी में राजस्थान की कृषि पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्थानांतरित कृषि तथा इसके विभिन्न देशों में जो नाम है वो पढ़ लिए थे, तथा नाबार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड तथा रबी की फसलें कौन कौन सी होती है, खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती है वो अपन ने पढ़ी थी। आज अपन पढ़ेंगे विभिन्न जिलों में फसलों का उत्पादन, गेहूं की फसल का उत्पादन करने वाले जिले कौन कौन से हैं, तथा विभिन्न जो फसलें हैं उनका उत्पादन करने वाले, सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले कौन कौन से हैं, तथा इनके विभिन्न अनुसंधान केंद्र कौन से हैं, तथा कृषि की जो मंडियां हैं वो कहाँ कहाँ पर है फसलों की, वो अपन आज पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में जो कृषि जोतों का औसत आकार है वो कितना है? 3.96 हेक्टेयर है राजस्थान में वर्तमान में कृषि जोतों का औसत आकार। याद रखिएगा, राजस्थान में कृषि जोतों का जो औसत आकार है वो है 3.96 हेक्टेयर। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल कहां पर है? गंगानगर में। फसलों को सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल कहां पर है? गंगानगर में, राजस्थान में। और न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल है राजस्थान में फसलों का कहां पर है? चूरू में। राजस्थान में कुल कृषित क्षेत्रफल सर्वाधिक कहां पर है? बाड़मेर में। सर्वाधिक क्षेत्रफल के रूप में फसलें कहां पर बोई जाती हैं? बाड़मेर में। और न्यूनतम कुल कृषित क्षेत्रफल कहां पर है? राजसमंद में। आप याद रखिएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल तो है गंगानगर में, जबकि न्यूनतम कहां पर है? चूरू में। और कुल कृषित क्षेत्रफल सर्वाधिक क्षेत्र में फसलें कहां पर बोई जाती हैं? बाड़मेर में। और न्यूनतम कहां पर बोई जाती हैं? राजसमंद में। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि राजस्थान में रबी की फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सी फसल का है? तो राजस्थान में रबी की फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल है गेहूं का, तथा खरीफ की फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? बाजरे का। राजस्थान में कृषि में सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल किसका है? बाजरे का है। याद रखिएगा, राजस्थान में कृषि में सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल, राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? बाजरा है। दालों में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है राजस्थान में? चने का। जबकि दालों में सर्वाधिक बोई कौन सी जाती है? दाल मोठ। याद रखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है दालों में चने की दाल का, लेकिन सर्वाधिक बोई जाने वाली जो दाल है, सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल वाली जो दाल बोई जाती है वो कौन सी है? मोठ दाल। अब अपन इसके बाद विभिन्न फसलों की किस्में देखते हैं। इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। सत्य असत्य में से 4 फसलें दे देंगे आपको, 3 गेहूं की और 1 मक्का की, तो ध्यान रखिएगा इनको। गेहूं की कौन कौन सी फसल होती है? 3077, 3765, कोटा फार्मी, सरबती, लोकवान, कल्याण सोना, छोटी लरमा, सोना 227, कोहिनूर, ट्रिटिकम, वलगेपर, ये किसकी किस्में हैं? गेहूं की किस्में हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का कहां पर होता है? गंगानगर में। इसलिए गंगानगर को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा, ये इसको गंगानगर को कहा जाता है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं मक्के की। मक्के की कौन कौन सी किस्में होती हैं? माही कंचल, माही धवल, सरिता, नवजोत, हिमालय, दक्कन, विजया बस्ती और शंकर। ये मक्के से और चावल से दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है सत्य असत्य में से। एक तो ये दो नाम आते हैं ज्यादातर, माही कंचल, माही धवल। मक्के की कौन सी किस्म नहीं है? फिर इसके बाद चावल में ये माही सुगंधा आती है, तो ध्यान रखना माही सुगंधा चावल की होती है, जबकि मक्के की होती है माही कंचल, माही धवल, सरिता, नवजोत, हिमालय, दक्कन, विजया बस्ती और शंकर। मक्के का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है अभी 2019 की जो कृषि रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्पादन होता है मक्के का चित्तौड़ में, फिर उसके बाद उदयपुर, फिर उसके बाद आता है भीलवाड़ा। याद रखिएगा, मक्के का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? चित्तौड़, उदयपुर और भीलवाड़ा में। जबकि मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है मक्का अनुसंधान केंद्र। और यहाँ पर मक्के की कौन सी किस्म का विकास हुआ था? तो W126 किस्म है मक्के की, जिसका विकास हुआ है बांसवाड़ा में, जो कि मक्का अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा में। मक्के के हरी पत्तियों के चारे को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, मक्के के हरी पत्तियों के जो चारा होता है उसको साइलेज कहते हैं। मक्के की हरी पत्तियां का जो चारा होता है उसको साइलेज कहते हैं। और सूखा चारा जो होता है मक्कियों का, उसको क्या कहते हैं? कड़प के नाम से जाना जाता है। अब आप देखिए मक्के में कौन सा रोग होता है? मक्के में सफेद धारीदार रोग होता है। और गेहूं में काली बाली या काला सिमट रोग, काले पड़ जाते हैं गेहूं, तो काली बाली या काला सिमट रोग तो होता है गेहूं में। जबकि मक्के में कौन सा रोग होता है? सफेद धारीदार। गेहूं की फसल के लिए हानिकारक जीवाणु कौन कौन से होते हैं? याद रखिएगा, गेहूं की फसल के लिए हानिकारक जीवाणु होते हैं स्तूपा, चेम्पा और हरदा। ये गेहूं की फसल के लिए हानिकारक जीवाणु है स्तूपा, चेम्पा और हरदा। अब अपन बात करते हैं चावल की। चावल की किस्में कौन कौन सी हैं? माही सुगंधा, परमल, NP 130, बासमती, जलजीरा और कमोद। ये कौन सी किस्में हैं? चावल की किस्में है। माही सुगंधा का आप याद रखना चावल की किस्में है ये। चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहां पर होता है? वर्तमान में हनुमानगढ़ में होता है सर्वाधिक उत्पादन चावल का। और चावल में कौन सा रोग लगता है? खेरा रोग लग जाता है। चावल खिलने लग जाते हैं दाने, तो खेरा रोग किसमें होता है? चावल में।
चावल जो है एकमात्र खाद्यान्न फसल है जो कि रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। याद रखना, एकमात्र खाद्यान्न फसल जो कि रोपण कृषि के अंतर्गत आती है कौन सी है? चावल है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं बाजरे की, कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली व बोई जाने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो वो है बाजरा। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होने वाला किसकी कौन सी फसल है? बाजरा का। और सर्वाधिक बोई जाने वाली खाद्यान्न फसल भी कौन सी है? बाजरा। और बाजरे का वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? याद रखिएगा, वर्तमान रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग अलवर में होता है सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन, फिर होता है जयपुर में, और फिर होता है सीकर में। अलवर, जयपुर, सीकर सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिले हैं। और बाजरे में कौन सा रोग लगता है? हरित बाली और सूखा रोग लगता है बाजरे में। बाजरे की किस्में कौन कौन सी हैं? याद रखिएगा, MH169 और शंकर जो किस्में हैं ये बाजरे की हैं, MH169 और शंकर। फिर आता है जो की किस्म है RD131। याद रखना, RD131 किसकी किस्म है? जो की। और जो का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है कहां पर होता है? जयपुर, गंगानगर और सीकर में। वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार जो का सर्वाधिक उत्पादन होता है जयपुर, गंगानगर और सीकर में। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मेहनत कर रहा हूं मैं बहुत आपके लिए, तो आप प्लीज सपोर्ट बनाए रखिए आपका। इसके बाद आता है जवार। जवार की किस्म कौन सी है? SP96। SP96 किसकी किस्म है? जवार की। इसका उपनाम क्या है? जवार को क्या कहते हैं? गरीब की रोटी या सोरगम के नाम से भी जवार को जाना जाता है। याद रखिएगा, गरीब की रोटी या सोरगम किसको कहा जाता है? जवार को कहा जाता है। जवार का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार वो है सर्वाधिक अजमेर में, फिर इसके बाद पाली जिले में, फिर भीलवाड़ा जिले में। तो याद रखिएगा, जवार का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिलों में होता है? अजमेर, पाली और भीलवाड़ा। जवार की जो हरी पत्तियां होती हैं उसको क्या कहते हैं? हरी पत्तियों के चारे को चरी कहते हैं। याद रखना, आपको बताया था, मक्का की हरी पत्तियों के चारे को तो कहते हैं साइलेज, जबकि जवार की हरी पत्तियां जो होती है उसके चारे को क्या कहते हैं? चरी कहते हैं। और जवार अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? वल्लभनगर, उदयपुर में। याद रखिएगा, जवार अनुसंधान केंद्र स्थित है वल्लभनगर, उदयपुर में, जबकि मक्का अनुसंधान केंद्र कहां था? बांसवाड़ा में। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं तंबाकू की। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिलों में होता है वर्तमान में? याद रखिएगा, अलवर, जालोर और झुंझुनू में सर्वाधिक उत्पादन होता है तंबाकू का। याद रखना, आंकड़े बदल गए हैं। तंबाकू का 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? अलवर, उसके बाद जालोर और उसके बाद झुंझुनू। पहले झुंझुनू फर्स्ट था, अब झुंझुनू लास्ट हो गया है। अलवर, जालोर और झुंझुनू में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और तंबाकू की किस्म कौन सी है? निकोटिना टुबेकम, ये तंबाकू की किस्म है। और तंबाकू में कौन सा रोग लगता है? मोजेक रोग लगता है तंबाकू से, तंबाकू की फसल में। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? रामागुंडी, आंध्र प्रदेश। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? रामागुंडी, आंध्र प्रदेश। और इस अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? राजमहेंद्री। याद रखिएगा, तंबाकू अनुसंधान केंद्र है राजमहेंद्री, इसका नाम है रामागुंडी, आंध्र प्रदेश में स्थित है तंबाकू अनुसंधान केंद्र। फिर इसके बाद आती है अफीम। अफीम जो है ये पूर्णतः पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में बोई जाने वाली फसल है अफीम, जिसका सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? राजस्थान के चित्तौड़ जिले में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है। फिर इसके बाद आती है कपास। कपास का जन्म स्थान सिंधु नदी तंत्र को माना गया है। और कपास का वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? सर्वाधिक होता है हनुमानगढ़ में, उसके बाद होता है गंगानगर में, फिर होता है भीलवाड़ा में। याद रखिएगा, कपास का सर्वाधिक उत्पादन अभी वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में होता है, उसके बाद होता है गंगानगर में, फिर होता है भीलवाड़ा में। 3 प्रकार की कपास होती है जो राजस्थान में बोई जाती है, देसी कपास, अमेरिकन कपास और मालवी कपास। देसी कपास कहाँ पर बोई जाती है? उदयपुर, चित्तौड़, झालावाड़ और बांसवाड़ा में देसी कपास बोई जाती है। अमेरिकन कपास बोई जाती है गंगानगर और हनुमानगढ़ में। और मालवी कपास बोई जाती है कोटा, बूंदी और टोंक में। कपास को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कपास को स्थानीय भाषा में कहते हैं बनिया। कपास को स्थानीय भाषा में बनिया कहते हैं। कपास की फसल के लिए जो रात में रिमझिम रिमझिम बारिश होती है वो सर्वाधिक लाभदायक होती है, और जब ओले पड़ते हैं तो वो कपास की फसल के लिए सर्वाधिक हानिकारक होते हैं। कपास में कौन सा रोग लगता है? याद रखिएगा, काला सड़न रोग जो है वो कपास में लगता है। कपास की फसल को कौन सा कीट सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो याद रखना, बाल बीविल नामक कीट होता है जो कपास की फसल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है, बाल बीविल कीट। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं अगली फसल की, गन्ने की। गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो राजस्थान के कौन से जिले में होता है? गंगानगर में, फिर उसके बाद चित्तौड़ में और उसके बाद बूंदी में। तो गंगानगर, चित्तौड़ और बूंदी राजस्थान में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिले हैं। गन्ने की फसल के लिए अधिक तो तापमान चाहिए और अधिक जल भी चाहिए, तो अधिक तापमान और अधिक जल की आवश्यकता होती है गन्ने की फसल के लिए। और गन्ने की फसल को एक बार बो देने पर उससे 3 बार उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। याद रखिएगा, गन्ने की फसल को एक बार बो देने पर उससे 3 बार उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
गन्ने में कौन सा रोग होता है? लाल सड़न रोग होता है, लाल कलर के हो जाते हैं गन्ने। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा कोयम्बटूर तमिलनाडु में तो है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। कैसे याद रखिएगा, कैसे केंद्रीय और कैसे कोयम्बटूर। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है कोयम्बटूर तमिलनाडु में, जबकि राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। फिर इसके बाद अपन अगली फसल की बात करते हैं, सरसों की। सरसों का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वर्तमान रिपोर्ट 2019 के अनुसार कहाँ पर होता है? टोंक, अलवर और गंगानगर में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। टोंक में सर्वाधिक होता है, फिर इसके बाद अलवर में और उसके बाद गंगानगर में। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वो कहाँ पर, इसका क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी, याद रखिएगा। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1993 में सेवर भरतपुर में की गई थी। इंजन छाप तेल का कारखाना कहाँ पर है? भरतपुर में है। जबकि सरसों की खल से बिजली बनाने का कारखाना कहाँ पर है? अलवर में। इंजन छाप तेल का कारखाना तो है भरतपुर में, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भी है सेवर भरतपुर में, जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी। और सरसों की खल से बिजली बनाने का कारखाना कहाँ पर है? अलवर में। और सरसों की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है? सुमेरपुर पाली में। और सरसों की किस्में कौन कौन सी होती हैं? वरना, पूसा, दुर्गामणि, कल्याणी और रोहिणी, ये किसकी किस्में हैं? सरसों की किस्में हैं। और राजस्थान में कौन सी किस्म की सरसों सर्वाधिक बोई जाती हैं? तो वरना किस्म की सरसों राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाती हैं। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं मूंगफली की। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो वो है बीकानेर, जोधपुर और जयपुर। ये 3 जिले वर्तमान में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करते हैं, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर। बीकानेर का स्थान है लूणकरणसर, जो कि राजस्थान का राजकोट कहलाता है। याद रखिएगा, राजस्थान का राजकोट किसको कहा जाता है? लूणकरणसर बीकानेर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। और राजस्थान में सर्वाधिक चंद्रा किस्म की मूंगफली का उत्पादन होता है। याद रखिएगा, चंद्रा किस्म की जो मूंगफली है इसका राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है। और मूंगफली में कौन सा रोग लगता है? टिक्का और सफेद लट पड़ जाती है मूंगफली में, तो टिक्का और सफेद। इसके बाद अपन बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? बारा और झालावाड़ में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सोयाबीन को सर्वप्रथम कृषि अनुसंधान केंद्र बोरखेड़ा कोटा में बोया गया था। याद रखिएगा, सोयाबीन जो है इसको सर्वप्रथम कहाँ पर बोया गया था? कृषि अनुसंधान केंद्र बोरखेड़ा कोटा में बोया गया था सोयाबीन को। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में एक और अनुसंधान केंद्र था, वो किसका था बताइएगा? मक्का अनुसंधान केंद्र भी था बांसवाड़ा में, जहाँ पर W126 मक्के की किस्म का विकास हुआ था। और सोयाबीन को क्या कहा जाता है? उपनाम क्या है सोयाबीन का? गरीब का मांस। याद रखिएगा, सोयाबीन को क्या कहा जाता है? गरीब का मांस कहा जाता है। और सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सबसे कम सोयाबीन में पाई जाती है, और सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में भी होती है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं रतनजोत की। रतनजोत को उपनाम क्या क्या है? इसे होहोबा भी कहते हैं, जोजोबा भी कहा जाता है, जेट्रोपा, पीला सोना, एकलिंग पौधा, क्योंकि एक वर्षीय पौधा होता है ये, इसलिए एकलिंग पौधा भी रतनजोत को कहते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है रतनजोत का? साइमंडेशिया चाइनेंसिस। वैज्ञानिक नाम है रतनजोत का साइमंडेशिया चाइनेंसिस। और इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? मेक्सिको, कैलिफोर्निया, एरिजोना का सोनारन रेगिस्तान में रतनजोत की उत्पत्ति हुई थी। और राजस्थान में इसे कब लाया गया था? 1965 में राजस्थान में रतनजोत को काजरी द्वारा लाया गया था। वर्तमान में राजस्थान में रतनजोत के 2 फॉर्म हैं, इजराइल की मदद से एजोर्प द्वारा स्थापित किए गए हैं 2 फार्म रतनजोत के। पहला है फतेहपुर सीकर में और दूसरा है ढूंढ जयपुर में। याद रखना, रतनजोत के 2 फार्म कहाँ पर है? पहला तो है फतेहपुर सीकर में, दूसरा कहाँ पर है? ढूंढ जयपुर में। और रतनजोत के तेल का उपयोग किसमें किया जाता है? व्हेल मछली जो होती है इसके विकल्प के रूप में रतनजोत के तेल का उपयोग होता है। और रतनजोत का जो तेल होता है इसका गलनांक और क्वंथनांक अधिक होता है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं अरंडी का। अरंडी की फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है जालोर में, और सर्वाधिक तेल की जो मात्रा होती है वो अरंडी के बीजों में होती है। याद रखिएगा, कौन सी फसल के अंदर तेल की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो अरंडी के बीजों में तेल की मात्रा सर्वाधिक होती है। फिर आता है अलसी, ये भी कहाँ पर उत्पादन होता है? सर्वाधिक नागौर में। और मानव ने सर्वप्रथम अलसी के रेशे से कपड़ा बनाया था। पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कि मानव ने सर्वप्रथम किसके रेशे से कपड़ा बनाया था? तो अलसी के रेशे से सर्वप्रथम मानव ने कपड़ा बनाया था। फिर आता है चना। चने का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिलों में होता है? गंगानगर, बीकानेर और जयपुर में सर्वाधिक चने का उत्पादन होता है। और उपनाम क्या है चने का? घोड़ा दाल कहा जाता है चने को। और चने में झुलसा रोग हो जाता है। और सम्राट और वरदान जो है इसकी किस्में हैं चने की। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं मटर की।
मटर की फसल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइबोजियम जीवाणु पाया जाता है मटर की फसल में सर्वाधिक मात्रा में। और मटर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिलों में होता है? बूंदी, नागौर और टोंक में मटर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। खजूर के फार्म कौन से जिलों में स्थापित किए गए हैं? जैसलमेर और बीकानेर में खजूर के फार्म स्थापित हैं। खजूर की किस्में क्या होती हैं? हिलावी और मेंजुल, ये किसकी किस्में हैं? खजूर की किस्में हैं। अब आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, खजूर की टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला जो है कहाँ पर प्रस्तावित है? जोधपुर में प्रस्तावित है खजूर की टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला। अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। और किसकी सहयोग से स्थापित है? नीदरलैंड के सहयोग से। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार और प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में नीदरलैंड के सहयोग से स्थापित है। बेर अनुसंधान केंद्र और खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में। स्थापना कब हुई थी? 1978 में। खजूर वृक्ष में प्रमुख रोग कौन सा होता है? ग्रेफियोला या पत्ती धब्बा रोग होता है खजूर वृक्ष में। फिर इसके बाद आता है केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है? दुर्गापुरा, जयपुर में केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर कब स्थापित हुआ था? 15 अगस्त 1956 को। सूरतगढ़ गंगानगर में जो केंद्रीय कृषि फार्म है, ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1956 को। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से स्थापित हुआ था केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर। और दूसरा जो आता है केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर गंगानगर, ये सूरतगढ़ कृषि फार्म के अधीन स्थापित हुआ था कनाडा के सहयोग से। याद रखना, सूरतगढ़ वाला तो रूस के सहयोग से और जेतसर वाला कनाडा के सहयोग से। फिर इसके बाद आता है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी संस्थान, ये कहाँ पर है? जोधपुर में। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का नाम, नया नाम क्या किया गया है? स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। कब से किया गया था? 4 जून 2009 से। याद रखिएगा, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। कब से किया गया था? 4 जून 2009 से। निजी क्षेत्र की जो पहली कृषि मंडी है वो हाड़ौती के कैथून में ऑस्ट्रेलिया की AWB कंपनी के सहयोग से 2005 में प्रारंभ की गई थी। फिर इसके बाद राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF का सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म कहाँ पर स्थापित है? रोजड़ी, बीकानेर में। याद रखिएगा, RCDF का सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म कहाँ पर स्थापित है? रोजड़ी, बीकानेर में। नानता अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कृषि अनुसंधान केंद्र नानता, कोटा में है। और नानता कृषि अनुसंधान केंद्र पर इफ्को द्वारा राजस्थान के पहले और देश के दूसरे कृषि कियोस्क की स्थापना की गई है। फिर इसके बाद आता है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी, अजमेर में स्थापित है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबीजी, अजमेर में। और राजस्थान की पहली किसान कंपनी का गठन कब हुआ था? बकानी, झालावाड़ में हुआ था। कांगणी क्या है? दक्षिणी राजस्थान के गरीब और आदिवासी बाहुल्य शुष्क क्षेत्रों की फसल को क्या कहते हैं? कांगणी कहते हैं। याद रखिएगा, दक्षिणी राजस्थान के जो गरीब और आदिवासी बाहुल्य शुष्क क्षेत्र की फसल है उसको कांगणी नाम दिया गया है। और ये कांगणी सूखे की स्थिति में पशुओं के लिए चारे का काम करती हैं। फिर आता है लीलोण क्या है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली सेवण घास का स्थानीय नाम क्या है? लीलोण। लीलोण कहते हैं सेवण घास को रेगिस्तानी क्षेत्रों में। फिर इसके बाद प्रमुख कृषि मंडियां देखिए आप, किन्नू मंडी कहाँ पर है? गंगानगर में। प्याज मंडी अलवर में। लहसुन मंडी छबड़ा बारा में। काजरी आफरी कहाँ पर है? जोधपुर में। काजरी की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर में। इसबगोल की मंडी कहाँ पर है? भीनमाल, जालोर में। टिंडा मंडी कहाँ पर है? सापरा, जयपुर में। और मेहंदी मंडी कहाँ पर है? सोजत, पाली में। 1966 में काजरी को किसके अधीन कर दिया गया था? याद रखिएगा, केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन काजरी को 1966 में किया गया था। अब आती हैं कृषि विकास संस्थाएं। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड कहाँ पर है? कब स्थापित हुई थी इसकी? 1957 में। राजस्थान राज्य भंडारण निगम की स्थापना भी 1957 में हुई थी। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी। काजरी की स्थापना 1959 में हुई थी, जोधपुर में है ये। और डिलाइट्स ऑफ डायबिटीज किसको कहा जाता है? मशरूम को कहा जाता है। यह आपका कृषि का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।